आज का टॉपिक है वेटलेसनेस इन ए लिफ्ट, लिफ्ट में भारहीनता। इस टॉपिक पर आने से पहले हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र क्या है? तो ब्रह्मांड का कोई क्षेत्र, कोई रीजन जिसमें पार्टिकल की लोकेशन और मोशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, ब्रह्मांड के जिस रीजन में, यूनिवर्स के जिस क्षेत्र में हम लोग किसी पार्टिकल की स्थिति बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, उस रीजन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे फिलहाल हम यदि कमरे में हैं तो कमरा हमारे लिए क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि जिस रीजन में पार्टिकल की स्थिति बताई जाती है या जिस रीजन में पार्टिकल गति करता हुआ माना जाता है, मोशन में होता है, उस रीजन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं, लेकिन जब सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा जाता है तो हम पाते हैं कि कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। उनमें से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र में 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड, और 3 अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु या ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स, वाई, जेड 3 एक्सिस हैं और ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलरली ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से हैं? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को, निर्देश तंत्रों को कहा जाता है जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं। ओके, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है? कि यदि किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नेट फोर्स से ही मिलेगा। यदि पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। और यदि पार्टिकल के पास फोर्स, पार्टिकल पर फोर्स नहीं लग रहा है, पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं होगा, पार्टिकल का त्वरण 0 रहेगा। ये नियम जिन निर्देश तंत्रों में लागू होता है उन निर्देश तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं एक कमरा, रूम या कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कोई व्हीकल लाइक बस। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किन्हें बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स यदि 0 है तो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण उसके पास नहीं होगा, उसका त्वरण भी 0 होगा। पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं जिनमें पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होते हुए भी उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ जाता है, त्वरण आ जाता है। लेकिन ये केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होता है। तो किन्हें हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किन्हें कहेंगे? जो निर्देश तंत्र एक्सेलरेटेड हैं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एक्सेलरेटेड हैं, त्वरित हैं, मतलब जिन निर्देश तंत्रों के पास त्वरण है, उन निर्देश तंत्रों में लोकेटेड, उन निर्देश तंत्रों में स्थित पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होने पर भी त्वरण आ जाता है। तो जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन 0 होता है, त्वरण 0 होता है, उन्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जिनके पास एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, जैसे कोई बस है जिसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या 0 है,
मतलब कोई बस या तो यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में है, या फिर स्थिर है, स्टेशनरी है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। और यदि कोई बस का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बस एक्सेलरेटेड है, त्वरित है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अब हम बात करते हैं सूडो फोर्स की। सूडो फोर्स की यहीं क्यों बात करनी, क्योंकि सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एसोसिएटेड टॉपिक है। ओके, तो यदि कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो जब भी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं, तो इसका मतलब है कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई निर्देश तंत्र है जिसके पास एक्सेलरेशन है, जिसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, जैसे कोई बस है, उसकी वेलोसिटी यदि बदल रही है, या वो पहले रुकी हुई थी एकदम से चलने लगी है, या फिर वो चल रही थी और वो रुक गई है, तो ऐसी कोई बस है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्थित लोकेटेड कोई बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्थित कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। इस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। इसलिए इसको सूडो फोर्स, आभासी बल या छद्म बल कहा जाता है। फाइनल टॉपिक पर आने से पहले कुछ बातें और, जैसे हम लोग बात करेंगे पहले एक्सेलरेशन की, त्वरण की। ओके, तो त्वरण क्या होता है, हम यो कहेंगे कि यदि कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यदि कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो हम बोलेंगे कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ओके, त्वरण होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। A बराबर dv बटा dt। जैसे मान लो कि t त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो चेंज कितना है, v1 से v2, तो v2 माइनस v1 चेंज हो गया, और अपॉन टाइम, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, a इक्वल्स टू v2 माइनस v1 बाय t। ओके, यदि v2 कम है, मतलब वेलोसिटी यदि घटी है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट होगा। यदि वेलोसिटी बढ़ी है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, मतलब गति की दिशा में होगा। एक न्यूटन के अकॉर्डिंग इस बात को भी आप याद रखें कि किसी भी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन किससे मिलता है, फोर्स से मिलता है। ओके, किसी भी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन फोर्स से मिलता है। अब अलग अलग फोर्स होंगे तो अलग अलग टाइप के एक्सेलरेशन होंगे। जैसे अर्थ का यदि ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके इफेक्ट की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलेगा ऑब्जेक्ट को, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलेगा बॉडी को, उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसे हम लोग g से डिनोट करते हैं। ओके, और यदि कोई किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन g है, इस तो बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, फ्री फॉल, मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ दिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ दिया जाए, तो ये टाइप का एक्सेलरेशन है, इसे हम क्या बोलेंगे, मुक्त पतन या फ्री फॉल। अब सूडो फोर्स के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। सूडो फोर्स इन बस, बस में आभासी बल क्या है। जब हम बस में बैठे हैं और बस या तो अचानक से स्टार्ट हो या अचानक से स्टॉप हो, तो यदि अचानक से स्टार्ट होती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, और यदि अचानक से रुके बस तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे सूडो फोर्स है, हम ये कह सकते हैं। कैसे, इसको समझने का प्रयास करें। तो यदि बस अचानक से स्टार्ट हुई है, तो पहले उसका वेलोसिटी 0 था, और बाद में वेलोसिटी मान लो v2 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ा है, मतलब एक्सेलरेशन है, और वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन अलोंग द मोशन होगा,
तो और ये बस फिलहाल इस ऑब्जेक्ट के लिए मान लो क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन है, तो ये बस जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस एक्सेलरेशन की वजह से। ओके, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर, और ये सूडो फोर्स किधर लगता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो यहाँ पर जब बस अचानक से स्टार्ट होती है तो पीछे की ओर एक सूडो फोर्स लगता है, और उसकी वजह से बस में बैठा कोई पैसेंजर है, यात्री है, वो पीछे की ओर झुक जाता है, गिर जाता है। रिएक्शन किधर होता है, मोशन के ऑपोजिट। ओके, ए नोट इस मोशन के ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स लगेगा इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, एम ए नोट, और इसी की वजह से ऑब्जेक्ट आगे की ओर झुक जाएगा। एक बात और याद रखना आप, अपरेंट वेट क्या होता है, अपरेंट वेट जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, लिफ्ट में भारहीनता को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि लिफ्ट में भारहीनता वैसे एक छोटा ही टॉपिक है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने पीछे कई सारी और बातें डिस्कस करी हैं। ओके, अब देखें, मान लो ये लिफ्ट है और लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट है एम, इसका मास है, तो ये लिफ्ट फिलहाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ओके, और इसमें ये ऑब्जेक्ट एम स्थित है, मतलब लोकेटेड है। यदि मान लो लिफ्ट का वेलोसिटी 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, मतलब लिफ्ट रेस्ट में है, स्थिर है। तो ऑब्जेक्ट पर वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो आर बराबर यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा एम जी से, तो आर बराबर आ जाएगा एम जी के। ओके, तो यहाँ पर अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट बराबर है, आभासी भार और वास्तविक भार बराबर है। यदि लिफ्ट v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है जहाँ v कांस्टेंट है, तो भी एक्सेलरेशन 0 होगा, उस केस में भी r इक्वल टू एम जी रहेगा। अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। सही, चेंज कहाँ चालू होता है वो अब देखना आप लोग। यदि लिफ्ट ए नोट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्थित ऑब्जेक्ट पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट एक फोर्स लगता है। तो देखो, ए नोट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एम ए नोट सूडो फोर्स जो है इस एम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो एम ए नोट नीचे लगेगा, एम जी नीचे लगी रहे, और आर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। रिएक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहे, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर रहेगी। ओके, यहाँ से बैलेंसिंग देखते हैं, तो आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नोट हो जाएगा। ओके, तो वैसे वेट कितना है एम जी, लेकिन यहाँ पर एम ए नोट और ऐड हो गया एम जी में, तो हम कहेंगे कि जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर जाएगी, तो वेट क्या होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। ओके, और यदि लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी जहाँ इसका एक्सेलरेशन ए नोट है जो जी से छोटा है, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट एम पर फोर्स लगेगा एम ए नोट ऊपर की ओर, तो आर और एम ए नोट एक ही डायरेक्शन में और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आर बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एम ए नोट। तो यहाँ पर आर घट गया। ओके, तो आभासी वेट भी क्या होगा, घट जाएगा, हमें वेट घटा हुआ महसूस होगा। और यदि मान लो लिफ्ट की डोरी टूट जाए या लिफ्ट फ्री फॉल करे, फ्री फॉल का मतलब है जब उसके पास एक्सेलरेशन कितना हो, जी हो, और वो भी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एम जी तो डाउनवर्ड है ही। इस लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में आभासी बल या सूडो फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर सूडो फोर्स कितना होगा, एम जी। आर और एम जी एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आर इक्वल टू एम जी माइनस एम जी करके आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जब लिफ्ट फ्री फॉल में हो, हमारा फाइनल आंसर मिल ही रहा है अपने को यहाँ पर, जब लिफ्ट फ्री फॉल में हो उस पर्टिकुलर केस में आर 0 हो जाएगा, और आर 0 होने का मतलब है वेटलेसनेस, भारहीनता। ओके, एक और छोटा सा केस है। यदि अभी हमने देखा कि जब लिफ्ट नीचे आ रही थी ए नोट एक्सेलरेशन से, जहां ए नोट जी से छोटा है,
तो वेट घटा हुआ महसूस होगा। और यदि ए नॉट जी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, और नीचे ही आती रहे लिफ्ट तो क्या होगा, तो आर नेगेटिव हो जाएगा। देखा, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे आप 11th क्लास के एक डेमो लेक्चर के रूप में लें। जितना अच्छा फीडबैक होगा उसके हिसाब से हम आगे वर्क करेंगे। थैंक यू।